जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमने अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जहां अब तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां करंट रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है 1.5:1। आपको रीजंस के साथ बताना है कि इनमें से कौन सा रेशियो इंप्रूव करेगा, कौन सा रिड्यूस करेगा और कौन सा चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एज्यूम कर लो करंट एसेट आपकी 1.5 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख रुपए, जिससे आपका रेशियो 1.5 बन जाए। अब रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट, जो काम हो रहा है, रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है दोस्त, पता है आपको? रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स का मतलब होता है कि या तो डेटर आपके पैसे दे गया या आपने स्टॉक को बेच दिया कैश में। इन सब चीजों से रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट। अब क्योंकि पता नहीं है प्रॉफिट में बेचा है लॉस में बेचा है, तो हम पार पर मान ले रहे हैं। क्योंकि पता नहीं डेटर कम पैसे देगा ज्यादा पैसा देगा, तो जितने रुपए से आपका डेट कैश बढ़ेगा उतने रुपए से आपका डेटर कम हो जाएगा या स्टॉक कम हो जाएगा। अगर स्टॉक बेच रहे हो, गुड सेल्ड कर रहे हो, तो ऊपर आ जाएगा दोस्त 1 लाख और नीचे भी आ जाएगा 1 लाख। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसी चीजों से आपका रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। 1:1 ये हो जाएगा आपका रिड्यूस। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्त, पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस। पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। मुझे पहले से ही पता है ये इंप्रूव होगा, बट स्टिल आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता के दिखाया था। करंट एसेट को मान लो 1.5 लाख और करंट लायबिलिटी को मान लो 1 लाख। अगर आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट 20,000 की जगह 20,000 चाहो, 10,000 रखो, 8,000 रखो, जो आपका मन करे रख लो। बस आपको साइंटिफिक तरीके से ऐसे ही करना है टेक्निकली, तो आपका एक आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे किससे रिड्यूस होगा किससे इंप्रूव होगा, आपको करना आता होगा। 1,30,000 और यहाँ लिखोगे आप 80,000, 4 जीरो से 4 जीरो, 8 1 जा 8, 5 बचेगा, 8 6 जा 48 और आपका 2 क्या फर्क पड़ता है उससे, 8 2 जा 16, 1.625 रेशियो 1, यानी इंप्रूव हो गया आपका। 1.5 था और 1.625 हो गया। सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो बेटा? लास्ट वीडियो में बहुत स्लो स्लो कराया था, मुझे सिंपल आपको क्वेश्चन कराना है। टेक्निक समझाने में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बता दिया था। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है मैंने अकाउंटिंग रेशियो की। अगेन बी आर डिसऑनर हो गया, तो 1.5 लाख ऊपर 1 लाख नीचे। मानो 5,000 का बी आर था, तो 5,000 रुपये से आपका बी आर कम हो जाएगा आपसे और वापस से डेटर बढ़ जाएगा। बी आर जब डिसऑनर हो जाता है तो डेटर बढ़ जाता है। करंट लायबिलिटी पे ना कोई असर पड़ेगा, ना प्लस होगी और ना माइनस होगी, जैसे ऊपर वाला केस था। तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रहेगा और 1 लाख का 1 लाख रहेगा। तो ये रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। पॉइंट नंबर 3 में कोई भी रेशियो में चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एट पार। गुड्स को हमने पार पर बेचा है। पार मतलब जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, 20,000 रुपए की चीज को 20,000 रुपए का ही बेच दिया। 20,000 रुपए की इन्वेंट्री कम हो जाएगी और 20,000 रुपए से कैश में बेचा तो कैश बढ़ जाएगा और उधार पर बेचा तो डेटर बढ़ जाएगा। तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ऊपर, 1 लाख नीचे, नो चेंज। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा पॉइंट नंबर 4 में। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट। इसको ही मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, वही रिपीटेड आ रहे हैं। 1.5 लाख माइनस करेंगे आप 10,000। मानो 10,000 की इन्वेंट्री बेची है बट प्रॉफिट में बेची है, तो आपके पास या तो 12,000 रुपए से डेटर बढ़ जाएगा या दोस्त 12,000 रुपए से आपका कैश बढ़ जाएगा। तो आपकी क्योंकि एसेट बढ़ेंगी तो रेशियो आपका इंप्रूव होगा। 1.52 रेशियो 1 और रेशियो हो जाएगा आपका इंप्रूव। सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट, पार पर बेचोगे तो कोई फर्क नहीं होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एट लॉस, तो अभी की तरह करेंगे, बस यहाँ 10 की जगह 12 और 12 की जगह 10। गुड्स महंगे थे, 12,000 रुपए के थे, 15 के मान लो, 20 के मान लो, वो सस्ते बिके हैं। इससे रेशियो आपका रिड्यूस हो जाएगा दोस्त। मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा थी पर आप उससे पैसा कम आएगा क्योंकि लॉस में बेचा है। एक बार चेक कर ले, रिड्यूस इंप्रूव, दो नो चेंज, फिर इंप्रूव रिड्यूस।
पहले वाला नॉट ऑल्टर क्यों कह रहा है, गलत आंसर चिपक गया क्या? एक मिनट, ये आंसर बेटा ये किसी और के आ रहे हैं मुझे लग रहा है। थर्ड फोर्थ, अच्छा आंसर तो इसी के लग रहे हैं। सेकंड भी इम्प्रूव है, फिफ्थ भी इम्प्रूव है, सिक्स्थ का आंसर ही नहीं है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट वाले में क्यों बोल रहा है नॉट ऑल्टर? रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स में करंट एसेट अगर घटेगी तो नो चेंज क्यों हुआ? ओके 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 ओके, हम ही गलत कर रहे हैं। 1.5 लाख 50 जोड़ा 50 घटा दिया, ओके नो चेंज आएगा। 50 जोड़ा 50 घटाया हमने, खाली 50 माइनस करा, प्लस किया ही नहीं, गलत हो गया हमसे। नो चेंज है दोस्त ये। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब यहीं पर करना शुरू कर देते हैं। 1.5 लाख रुपए का करंट एसेट था मेरा और 1 लाख रुपए का था करंट लायबिलिटी। गुड्स परचेज किए कैश में, तो गुड्स परचेज किए हमने तो स्टॉक बढ़ गया और कैश कम हो गया। तो अगेन 2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख अपॉन 1.5 का 1.5, तो नो चेंज। इस वाले में भी कोई चेंज नहीं आएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स, क्रेडिट पर लिया है तो इससे आपकी करंट एसेट भी बढ़ेंगी और करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी। 50,000 की अगर आपने लिए तो करंट एसेट हो गई आपकी 2 लाख और करंट लायबिलिटी हो गई आपकी 1.5 लाख। 2 अपॉन 1.5, 15 बन जा 15, 5 बचा, 15 3 जा 45, 1.3। तो रेशियो आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर गुड्स आप कैश में खरीदोगे तो दोस्त आपका रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सर एक बार और करके दिखा दीजिए, इस वाले में दिक्कत है। 1,50,000 था आपका करंट एसेट्स, 1 लाख था आपका करंट लायबिलिटी। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर, तो यहाँ पर आपकी करंट एसेट बढ़ी। मानो वहाँ मैंने 50,000 से किया था या 20,000 से कर लो, उतने की आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ गई दोस्त। तो ये हो गई आपकी 1,70,000 की और ये हो जाएगी आपकी 1,20,000। तो 12 बन जा 12, 5 बचे, 12 4 जा 48, 2 बचा, 12 बन जा 1.41 रेशियो। रेशियो तो गिरेगा ही गिरेगा अगर आप गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट पर। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्नीचर। कैश वाले में क्या होगा दोस्त, नो चेंज। सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, अगर फर्नीचर बेचोगे तो आपकी करंट एसेट बढ़ेगी, ये रीजन है दोस्त, पर आपकी और फिक्स्ड एसेट घटेगी। करंट लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रूव। डायरेक्ट चाहो तो कर लो। अगर आप फर्नीचर बेचोगे तो मानो 1.5 लाख रुपए की करंट एसेट थी, आपने 60,000 रुपए का फर्नीचर बेच दिया, करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख रुपए की थी, करंट लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगा 2,10,000 और ये हो गया आपका 1 लाख। तो रेशियो क्या हो गया आपका 2.1। जब भी कोई शेयर्स इशू करोगे, डिवेंचर इशू करोगे, बैंक लोन लोगे या फिक्स्ड एसेट बेचोगे, मतलब ऐसी चीज जिसका करंट लायबिलिटी से कोई इंपैक्ट ही नहीं है, करंट एसेट में बढ़ रही है वो चीज, तो डेफिनेटली वो आपके अमाउंट को बढ़ाएगी। सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट ऑफ 5 मंथ्स, मशीनरी बेचिए 5 महीने के क्रेडिट पर। 5 महीने का क्रेडिट मतलब वो चीज डेटर्स में शामिल हो जाएगी। डेटर्स बढ़ेंगे तो करंट एसेट बढ़ेंगे, करंट एसेट बढ़ेगी तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, अगेन इंप्रूव। दोनों फर्क क्या है, एक में तुरंत पैसा आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ाएगा, और एक क्योंकि 5 महीने की बेसिस पर बेची है, सुनो 5 महीने की उधारी पर बेची है तो डेटर्स बढ़ा देगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा देगा, अल्टीमेटली करंट एसेट तो दोनों ही केस में बढ़ रही है। सेल ऑफ जमीन लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जब चाहे जब, 1 1.5 2 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद पैसे लेंगे। इस केस में दोस्त कोई चेंज नहीं आएगा, ये डेल्टा का साइन लगा रहा हूँ, नो चेंज है ये, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। परचेज ऑफ मोटर कार फॉर कैश, इस वाले से रिड्यूस होगा, क्यों, अगर आप मोटर कार खरीदोगे, यहाँ 1.5 लाख रुपए की करंट एसेट थी आपकी, 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी थी। अब मोटर कार खरीदोगे, अब तो मोटर कार खरीदोगे तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पर करंट लायबिलिटी पे कोई असर आएगा, कोई असर नहीं आएगा। तो 1,30,000 हो गया आपका और डिवाइड करेंगे 1 लाख, तो रेशियो आपका गिर जाएगा। जैसे आप बेच रहे थे तो रेशियो बढ़ रहा था क्योंकि पैसे आ रहे थे, खरीद रहे हो तो पैसे जा रहे हैं, करंट लायबिलिटी पे कोई असर हो नहीं रहा, करंट एसेट घट रही है तो रेशियो भी घटेगा, रिड्यूस होगा।
परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन अ क्रेडिट ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने क्रेडिट पर बिल्डिंग खरीदी है, तो अगेन मानो आपका 1.5 लाख रुपए था इधर, बिल्डिंग क्रेडिट पर खरीदी है, 4 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स में। अगेन आपका रेशियो रिड्यूस हुआ क्योंकि आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है और करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। परचेज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप सब बहुत समय बाद पेमेंट करोगे इसका, नो चेंज। इससे होगा रिड्यूस और इससे होगा नो चेंज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच वाज अवेल्ड फ्रॉम द बैंक, हम पेमेंट लॉन्ग टर्म लोन को पेमेंट कर रहे हैं जो कि हमने पहले ले रखा था, तो अगर ये करंट मैच्योरिटीज होता तो करंट लाइबिलिटी में शो करता, पर लॉन्ग टर्म लोन्स में शो कर रहा है, तो इससे रेशियो होगा आपका रिड्यूस क्योंकि आपका पैसा कम हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इससे रेशियो होगा आपका इम्प्रूव। किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, सब जल्दी करा दिया है क्वेश्चन, तो व्हाट्सएप नंबर आपका गिवन है मेरा, ठीक है। एक एक पर्सनली आप डाउट पूछ सकते हैं, रीजन यहाँ लिखे हुए हैं, इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन जरूर करना ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कोई 1-2 पॉइंट पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेसिस पर या फिर आपके इम्प्रूव रिड्यूस बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। करंट रेशियो दिया है 3:1। हर बार हम 3 लाख और 1 लाख लेते हैं, इस बार भी यही ले रहे हैं, मतलब जिसमें हमारी करंट लायबिलिटी 1 लाख रहती है। पेमेंट करेंगे ट्रेड पेबल्स को, पता है रेशियो बढ़ेगा, पर कैसे बढ़ेगा एक बार चेक करते हैं। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करेंगे तो रेशियो कैसे बढ़ेगा, 3 लाख ऊपर था करंट एसेट, 1 लाख नीचे था करंट लायबिलिटी। अगर आप 20,000 रुपये का पेमेंट कर दोगे तो इधर हो जाएगा 2,80,000, इधर हो जाएगा 80,000। 8 3 जा 24, 8 5 3.5 रेशियो 1, पहले 3 था और अब हो गया 3.5, तो रेशियो क्या हो गया दोस्त आपका इम्प्रूव। ये तो याद ही हो गया क्योंकि सारी ही चीज़ों को पूछा। अगर आप ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करोगे, कोई भी करंट लायबिलिटी को पेमेंट करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करोगे, आपका रेशियो बढ़ेगा क्योंकि जितना करंट एसेट से घटाओगे उतना ही करंट लायबिलिटी से घट जाएगा आपका। साइंटिफिकली 10,000 लेना चाहो 10,000 ले सकते हो, रेशियो कुछ और आएगा बट इम्प्रूव तो होगा, पहले से बढ़ेगा। बी, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000 फॉर कैश, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों, 3 लाख रुपए में 20,000 रुपए का कैश जोड़ लिया और इन्वेंट्री 20,000 से मैंने माइनस कर ली, तो 3 लाख अपॉन 1 लाख 3:1, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट, कोई फर्क नहीं पड़ता क्रेडिट हो या कैश हो, बट लॉस हुआ है तो रेशियो आपका हो जाएगा रिड्यूस। ऊपर वाले पॉइंट करा चुका हूँ, वही वाले एग्जाम्पल के लिए फिर दोबारा कर ले रहे हैं। सी वाले में 3 लाख अपॉन 1 लाख, जैसा वो बोल रहा है 20,000 का सामान 18,000 में बेचा हमने, तो इन्वेंट्री कितने से माइनस होगी, 20 से। डेटर से ट्रेड रिसीवल कितने से बढ़ेंगे, 18 से, तो ये हो जाएगा 3,02,000 और डिवाइड करेंगे 1 लाख, 3.02 रेशियो 1, 3.02 रेशियो 1 हो जाएगा। अरे यार क्या कर रहे हो, एक मिनट बेटा गलती हो रही है। 2,98,000, 2.98 रेशियो 1, जोड़ने वाले को घटा दिया, घटाने वाले को जोड़ दिया मैंने, रिड्यूस हो जाएगा रेशियो। सेल ऑफ गुड्स 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000, यानी 21,000 रुपये से हमारा कैश बढ़ेगा और 20,000 रुपये से हमारी इन्वेंट्री कम होगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3,01,000, प्रॉफिट से बढ़ता ही है आपका रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका इम्प्रूव। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर, इन्वेंट्री बढ़ेगी ऊपर और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी नीचे, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। 3,15,000, इधर 1,15,000, 315,000, 115,000, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 115 या 345, रेशियो गिरेगा आपका, रिड्यूस होगा। 115 दूनी 230, 2 पॉइंट, यहाँ बचेगा 230, 70, 300, 80, 85, 85,
2.7 करके आएगा कुछ 775 115 अट्ठे 15 120 920 हो जाएगा 2.7 करके कुछ आएगा। रेशियो आपका क्या हो जाएगा इस वाले केस में दोस्त, रिड्यूस। चेक करते हैं इम्प्रूव नो चेंज रिड्यूस इम्प्रूव, इम्प्रूव नो चेंज रिड्यूस इम्प्रूव रिड्यूस। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इन्वेंट्री बढ़ेगा उतने रुपए से और कैश कम हो जाएगा उतने रुपए से ही। तो ऐसे केस में क्या आएगा, नो चेंज। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन, मशीनरी परचेज करिए लॉन्ग टर्म लोन में, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी और नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। भाई ये बताओ CACL की बात चल रही है, इसमें ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, फिक्स्ड एसेट करी थी नॉन करंट एसेट बढ़ी, लॉन्ग टर्म लोन्स पर करी थी है तो नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ी, करंट लायबिलिटी बढ़ती तो रेशियो रिड्यूस हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट था और इजी था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, रीजन बताइए करंट रेशियो इंप्रूव करेगा, डिक्लाइन करेगा या इफेक्ट ही नहीं करेगा। सेम इसी टाइप का, अगर करंट रेशियो 2.51 है, 1:1 है और 0.75:1 है, इन वाले केसेस में ये दोस्त तगड़े हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आपको एक एक कर 3 बार करना होगा सब केसेस में। 2.5:1 मानोगे, कुछ भी वैल्यू में से मैंने पहले बताया आपको, पर इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, इनमें ये फर्क है बस। तो पहला रेशियो मान लो 2.5:1, पेमेंट किया 50,000 का क्रेडिट, तो हमारे हिसाब से तो ये 2.5 लाख मान लो, इसको 1 लाख मान लो, पेमेंट करो 50,000 का, अपने मर्जी से नहीं कर सकते, जैसा वो बोल रहा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। 2.5 लाख की जगह आ जाएगा 2 लाख, 1 लाख की जगह आ जाएगा 50,000, तो ये हो जाएगा आपका 4:1। रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रूव। पेमेंट करोगे यार करंट लायबिलिटी को तो रेशियो तो इम्प्रूव होगा, इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं हम लोग। एक बार चेक करते हैं रेशियो क्या हो रहा है आपका, इम्प्रूव। फर्स्ट वाला पॉइंट ये बताएगा इम्प्रूव हो रहा है, कितना हो रहा है वो, क्योंकि उन्होंने या तो अमाउंट बता देते हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, तो हम एक्जैक्टली बताते हैं, अभी तो हम एज्यूम करके मान रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एट अ लॉस ऑफ 10%, पुराना क्वेश्चन है, रिड्यूस होगा डायरेक्टली हम बता सकते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1 लाख, बुक वैल्यू 1,20,000, फिक्स्ड एसेट बेची हमने जिसकी बुक वैल्यू 1,20,000 थी, 1 लाख लॉस तो हुआ है, बट हमारे पास कैश में 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, तो इस रेशियो को कर देंगे हम लोग अगेन इम्प्रूव, इस रेशियो कर देंगे अगेन हम इम्प्रूव। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे क्रेडिटर पे किया है वैसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी, इम्प्रूव। नेक्स्ट, रिसीव्ड 25,000 फ्रॉम ए डेटर ऑफ 30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, डेटर से 25,000 रुपए मिले और 30,000 रुपए का उसका ड्यू बनता था। इसको कर देख लेना कौन सा वाला पॉइंट है, 1 2 3 4 तो इजी थे, 5 वाला। सेम वैल्यूज रख लो, 2.5 लाख और इधर 1 लाख। 30,000 रुपए के डेटर थे, उनसे 25,000 मिले हमें, तो 25,000 रुपए प्लस कर लो डेटर में, 30,000 रुपए माइनस कर लो, 25,000 प्लस कर लो डेटर में, 30 माइनस कर लो। ड्यू थे 30,000 पर मिले हैं उससे 25,000, तो 2.5 लाख प्लस 25 2,75,000 माइनस 30,000 2,45,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 2.45:1, 2.45:1 यानी रिड्यूस हुआ है रेशियो आपका, सिंपल लिख दो रिड्यूस। चेक करने के लिए देखते हैं, रिड्यूस 258, 2 वाले में रिड्यूस हुआ, 5 वाले में रिड्यूस हुआ, 8 वाले में देखते हैं भी, 6 वाला बिल पेबल डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब होता है बिल पेबल को पेमेंट कर दिया, जैसे आपने कोई भी लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया, मानो बिल आपका 10,000 का था तो आपने 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, बिल पेबल डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी मतलब पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल बेसिकली। 2,40,000 इधर लिख दो और 90,000 इधर लिख दो, 9 दूनी 18, 6 बचे, 9 9 6 54, 6 बचे, 9 6 अगेन 54, 2.66 रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रूव। 7 वाले में शायद इम्प्रूव ही था, 6 वाले में इम्प्रूव ही था। नेक्स्ट 7 वाला, बिल रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर, डेटर के ऊपर बिल लिखा गया, यानी
डेटर ने बोला भाई मुझे छोड़ो, जाने दो और बीआर पकड़ लो, तो कोई फर्क पड़ा क्या? एक डेटर कम हुआ, बीआर बढ़ गया। 2.5 लाख का 2.5 लाख, 2.5/1 का 2.5/1। तो ऐसे वाले केसेस में कोई भी चेंज नहीं आता है। कौन से वाले में? इस वाले में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एक बार चेक कर देखते हैं इसको भी। 2.5 लाख रुपए की करंट एसेट से, सारे आप साइंटिफिकली कर सकते हो, बस एक बार ढंग से मेरी क्वेश्चन नंबर लास्ट वाली वीडियो देख लेना, फिर ये वाली देख लेना। गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर, तो 10,000 से यहाँ बढ़ा लो, 10,000 से करंट एसेट, 10,000 से करंट लायबिलिटी, 2,60,000 डिवाइड बाई 1,10,000। 4 जीरो से 4 जोड़ा दो, 11 दूनी 22, 4 11 3 जा 11 3 जा 33, 7 बचा 11, 2.36 रेशियो 1 कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा रेशियो। देखो सारे आंसर हमारे सही आ रहे हैं। 258 रिड्यूस हुआ, 2 रिड्यूस होगा, 5 हो गए। इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द वेंडर्स फॉर मशीनरी, मशीनरी बढ़ जाएगी यानी फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएगी, नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगी, और डिवेंचर से करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एनसीए बढ़ेगा, एनसीएल बढ़ेगा, बट सीएसीएल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीएसीएल को कोई मतलब नहीं, तो 9 वाले केस में ना करंट रेशियो बढ़ेगा ना करंट रेशियो घटेगा। बट सर अगर इससे करते हैं 1:1 वाले से, इससे आप सेकंड वाले से थर्ड वाले से अपने करते हैं ना, इसमें सारे आंसर उल्टे हो जाएंगे दोस्त, इसमें सारे आंसर उल्टे हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना, सेम यही रख लेना, 0.75 की जगह यहाँ 75,000 रख लेना, यहाँ 1 लाख रख लेना आप, ठीक है। ध्यान से करोगे सेम 10,000 5,000 प्लस माइनस सेम वैसे ही करना जैसे मैंने किया आपके वाले केस में, बस 75,000 1 लाख और इसमें 1 लाख और 1 लाख। आंसर इसमें चेंज आएगा अगर रेशियो दे रहा है वो खुद से तो।